राख्यो राम सुस्वामी सो नीच नेह नाना तो। अरे नीच अपने आप के लिए, अरे ओ नीच। देखो सबसे बड़ा नीच कौन है? सबसे बड़ा नीच कौन है? कृतघ्न। सबसे बड़ा नीच कौन है? कृतघ्न। कृतघ्न समझते हैं किसको कहते हैं? उपकारी के किए गए उपकार को न मानना, उसको कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न व्यक्ति ही सबसे भारी नीच है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्ते, ऐसे ऐसे भयंकर पापों के प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न की निष्कृति नहीं है। मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम भगवान से विमुख हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञता के भावों से भरे हुए नहीं है, हमारा ऐसा अंतःकरण नहीं बन पाया है, तो हम कृतघ्न हैं। और हम कृतघ्न हैं तो हमसे बड़ा कोई नीच नहीं है। कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कितना कृतज्ञ होता है। भोग योनि में पड़ा हुआ अत्यंत तुच्छ प्राणी है कुत्ता, जिसके स्पर्श का भी निषेध शास्त्रों में किया गया है। कुत्ते को अस्पृश्य माना गया, छुओ मत कुत्ता को। कुत्ता छूने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कुत्ता को जानकर छुए नहीं, कुत्ता छू जाए तो सचैल स्नान करे, सवस्त्र स्नान करे, सिर से स्नान करे। इतना निषेध कुत्ते का बताया है। कुत्ता को पालना भी मना, कुत्ता को मारना भी मना। मारो भी मत कुत्ता को। जैसे गाय को पहली रोटी, ऐसे कुत्ते को आखिरी रोटी। कुत्ते को रोटी देना जरूरी है, गाय को रोटी देना जरूरी, कुत्ते को रोटी देना भी जरूरी है, क्योंकि वो अधिकारी है, अंतिम ग्रास का अधिकारी है वो। जो कुत्ते को टुकड़ा नहीं देते, गरुड़ पुराण में लिखा है, वे मरने के बाद नरक जाते हैं। और एक मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा कुत्ते को जितना भाग दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया, तो उतना मांस वो परलोक जाते समय यमलोक की यात्रा में, वो नरक के कुत्ते, देवताओं की कुतिया, उसका नाम है शर्मा। क्या नाम है? शर्मा। ब्राह्मण वाले शर्मा नहीं, उसका नाम है सरमा। पूरा रा है, सरमा, दंत सकार और रकार और दीर्घ माकार, सरमा। उसके दो पुत्र हैं, एक का नाम है श्याम, दूसरे का नाम है शवल। ये दोनों कुत्ता, इनके बहुत बड़ा खानदान है महाराज नरक में। वो जितना तुमने नहीं दिया उतना पीढ़ी नोच नोच के खा जाएंगे उतनी। इसलिए भाई गाय को ग्रास तो दो, अवश्य दो, कुत्ते को भी टुकड़ा दो। कुत्ते को टुकड़ा देना चाहिए। हमारे यहाँ खाक चौक में महाराज जी ये नियम चालू करके रखे थे। गाय को तो कोई मिलता ही था, पर आखिरी आटा जब बचता तो कम से कम पाव भर आटे का एक रोट। कितना? पाव भर आटे का एक रोट। वो अंतिम में जो लंगड़ पर जिसको सेक के उतारते थे, लंगड़ उसके सहित उतारते थे, वो आखिरी रोट होता था।
कम से कम पाव भर, पाव डेढ़ पाव आटे का एक रोट, वो कुत्ते का रोट होता था। और महाराज जी बहुत हिसाब से बनवाते थे। और कई बार विद्यार्थियों को भूख लगती थी तो कुत्ता वाला भी खा जाते थे। एक कुत्ते का डाल दो, रात में डलता था कुत्ते को, कुत्ते का डालो, कुत्ते का आखिरी रोट कुत्ते का। तो कई बार तो झूठ बोल देते, हाँ महाराज जी डाल दिया डाल दिया, ने का टुकड़ा डाल देते। है तेरी जरे तेरी, कुत्ता का भी खा गए, अरे राम राम कुत्ते का भी खा गए, ऐसे बोलते। भूखे मर जाओ पर कुत्ते का अंश मत खाओ, भूखे मर जाओ पर गाय का अंश मत खाओ। महापुरुषों की वाणी। कुत्ते को देना चाहिए पर कुत्ते को घर में पालना, कुत्ते को छूना निषिद्ध है। कितना अद्भुत धर्म है हमारा सनातन धर्म। सबके प्रति उपकार, सबके हित की भावना हमारे यहाँ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। देखो बरसाने की श्री जी की कृपा बाबा के माध्यम से हो गई है। जिसके घर में कुत्ता रहता है उसके घर में देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध ग्रहण नहीं करते हैं, उसके घर का अन्न जल खाने योग्य नहीं होता, छूने योग्य नहीं होता है। क्योंकि कुत्ता सब जगह घूमता है, सबको छूता है, तो छूने के कारण वो वस्तु सब खाने के योग्य नहीं रह जाती। क्रोधवश नाम के राक्षस उस व्यक्ति के सारे पुण्यों का अपहरण कर लेते हैं, महाभारत में लिखा है। ये तो ठीक है, पर शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, यह शास्त्र की दृष्टि होने पर भी कुत्ते में भी हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, कुत्ते को भी टुकड़ा देते हैं, कुत्ते का भी आदर करते हैं, कुत्ते का तिरस्कार नहीं करते, कुत्ते को मारते नहीं हैं। पता नहीं कौन से पाप कर्म का भोग करने के लिए वो उस योनि में गया, अब तुम उसको मारोगे तो तुमको भी उसी योनि में जाना पड़ेगा और वह तुम्हारा बदला चुकाएगा। तुमने उसे मारा तो वो तुम्हें भी मारेगा। इसलिए पुरानी कहावत है, कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता पालो ही मत, कुत्ता को मारो ही मत। उस कुत्ते में ये बात हम इसलिए कह रहे थे कि वह अस्पृश्य प्राणी है, शास्त्र की दृष्टि से छूने योग्य नहीं है वो। और उस अस्पृश्य प्राणी में भी एक कितना बड़ा गुण है, कृतज्ञता का। वो अपने स्वामी के दिए हुए एक टुकड़े को खाकर मालिक का दरवाजा छोड़कर कहीं नहीं जाता, रात भर जागकर चौकसी करता है, चौकीदारी करता है। मालिक के आते ही नाचने लग जाता है, पूछ हिला हिला करके, दुम हिला हिला करके। वो रोटी लेकर के आता है तो बस नाचता है, फिर पेट दिखाता है, लेट जाता है, सूंघ लेता है, चाट लेता है, दोनों पैर के पंजा रख के ऊपर कंधे पे चढ़ जाएगा। ये सब नाटक देखने को मिलते गांवन में, अब तो शहरों में भी इसे लोग करते हैं। तो कितना कृतज्ञ होता है अपने मालिक के प्रति। वह अत्यंत निम्न कोटि का भोग योनि में पड़ा हुआ पाप
कर्म फल भोग के लिए मिली जो योनि है, उस योनि को भोगने वाला कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कितना कृतज्ञ होता है। तो भगवान ने देव दुर्लभ हमें मानव शरीर प्रदान किया, विचार, विवेक, बुद्धि सब कुछ भगवान ने हमें प्रदान की, रहने के लिए धरती दी। किराया मांगते हैं भगवान? मकान का तो किराया दे, तो भगवान किराया मांगने लगे, लाओ हमारी धरती का किराया है किसी के पास देने को? लाइट का बिल तो भरते हो, लाइट जहां से पैदा होती उसका बिल भरते हो? सूर्य भगवान इतनी बड़ी लाइट है भगवान की, बिल भरा कभी? मरकरी कितनी, सब मरकरी फेल हैं चंद्रमा के सामने, चंद्रमा का बिल भरते हो? हवा का बिल भरते हो? पानी का बिल भरते हो? और वाटर टैक्स देते हो, लेकिन पानी जिसने बनाया उसका टैक्स देते हो? अन्य जिसने बनाया उसका टैक्स देते हो? हमसे लिया किया, और हमसे लिया क्या और हमको दिया क्या नहीं? सब कुछ दे दिया, लिया कुछ भी नहीं बदले में। ऐसा निरंतर उपकार करने वाला स्वामी, अरे नीच, ऐसे प्रभु के साथ भी तुमने प्रेम का निर्वाह नहीं किया, तो कितना कृतज्ञ है। नीच माने कितना कृतज्ञ है। न तो उनसे नेह किया, न तो उनसे प्रेम किया, और ना ही उनसे नाता जोड़ के रखा। कुत्ते को अपने मालिक के प्रति जैसी कृतज्ञता होती है, ऐसी कृतज्ञता का भाव भी भगवान के प्रति हमारे हृदय में उदित हो जाए तो महाराज जी ये बात बिल्कुल पक्की है, भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पर इतनी भी कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में नहीं आता। कुत्ता रात भर जाग करके चौकसी करता है, हम बाल भोग ठूस के तो बाल भोग करते हैं, नाम रहता है उसका बाल भोग, बाल भोग नहीं, कुछ नहीं, वो सब राजभोग का दादा गुरु है। और राजभोग में भी महाराज सांस चलती है, भगवान की दया समझो। नहीं, सांस न चले हमारा बस हो तो इतना ठूस के खा लें कि सांस भी न चल पावे। वही हालत ब्यारू में, और जब देखो तब बकरी जैसा मुंह तो चलते ही रहता है, कुछ आया खाओ मुंह में डालो। पर भगवान का स्मरण हम कितना करते हैं। संत श्री पीपा जी का एक पद है, याद नहीं है लेकिन बड़ा प्यारा पद है। राम तेरी, राम तेरी भूखा भगति न होई, राम तेरी भूखा भगति न होई। हम तो भक्ति भी पेट भरने के लिए करते हैं, इसका आशय है राम तेरी भूखा भगति न होई। क्या चाहिए? वही भजन भी सशर्त करते हैं, बिना शर्त नहीं, पहले ठाकुर से पक्का कर लेते हैं। इतना हम गरीब व्यवस्था करो तो कुछ राम राम कर सकते, नहीं तो नहीं। 8 सवारे 8 अवारे, 16 दे गोपाला, इतने में जो एक घटे तो ये ले थारी माला, इतने में जो एक घटे तो ये ले थारी माला।
राम तेरी भूखा भगति न होई। राम तेरी भूखा भगति न होई। 8 रोट तो चाहिए सवेरे सवेरे, सुन लिया? बाद में माला फेरना। 8 रोट पहले खाओ सवेरे। 8 रोटी चाहिए, वो छोटी पतली वाली नहीं, जो छोटी रोटी होती ना, बहुत छोटी, इतनी इतनी सी लोई की, उसको बुंदेलखंड में एक नाम है मांस मारनू। क्या नाम है? मांस मारनू। मांस माने मनुष्य को मार देने वाली। 2 भाई थे ब्राह्मण, सच्ची घटना है। 2 भाई थे ब्राह्मण, बुंदेलखंड की बात है। तो उसमें से बड़े भाई का तो विवाह हुआ नहीं था। विवाह न होने का कारण यह था कि वो पुराने ज़मानों में बहुत जल्दी विवाह हो जाते थे, और यदि लड़का 15-16 वर्ष का हो जाता था तो लोग कहते थे कि अब तो उम्र पक गई, अब विवाह के लायक नहीं। कितनी साल में? 16 वर्ष का हो गया तो अब तो पक गई उम्र, अब क्या, रेख नहीं आनी चाहिए, उसके पहले विवाह हो जाता। तो बेचारे उनका तो थोड़े परिपक्व हो गए, 16-17 के हो गए होंगे, उनका ब्याह हुआ नहीं, छोटे वाले भाई का हो गया। दोनों में बहुत प्रेम था, भाई भाई में। गांवड़े में रहते थे, किसान आदमी, खेती थी घर में। संस्कार होता किसी किसी का। छोटे भाई के भी विवाह होने के बाद कुछ दिन बाद एक पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद कुछ दिन में छोटे भाई की पत्नी भी मर गई। अब घर में 3 बच्चे, एक तो उस बच्चे के ताऊ जी, एक उसके पिताजी, एक वो बच्चा स्वयं। पत्नी मर गई छोटे वालों की भी। 7-8 साल का था बच्चा तब मरी, तो पालने पोसने की कोई बात नहीं थी, पला पुसा बालक था। तो फिर दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भाई इसको, हम लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। द्वारा विवाह छोटे भाई ने किया नहीं और बच्चे को पढ़ाया। पढ़ाने से बहुत योग्य था पढ़ने में लड़का, बहुत अच्छा पढ़ा और कोई बड़ा अधिकारी हो गया। बड़ा अधिकारी का मतलब कलेक्टर की रैंक का अधिकारी, जिले में बड़ी पोस्ट, बड़ा आईएएस कूट रैंक का अधिकारी हो गया। और आईएएस रैंक का अधिकारी हो गया तो स्वाभाविक है उसका विवाह भी बहुत बढ़िया हुआ, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह हुआ। पर वो लड़का बड़ा पितृभक्त था, इसलिए उसने शर्त रखी विवाह में कि हमें चाहिए तो फूटी कौड़ी भी नहीं, पर मेरी एक शर्त है कि मैं अपनी बहू से नौकरी नहीं कराऊंगा, और मेरी बहू का केवल, मेरी पत्नी का एक ही काम होगा कि मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी दोनों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। इसका मतलब है कि मैं चाहे जहाँ रहूँगा पर उसको रहना पड़ेगा गांव में, या मेरे ताऊ जी पिताजी मेरे पास रहेंगे तो वहाँ रहना होगा। उनकी सेवा मुख्य है, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट से हमको पाला है और हमको पढ़ाया लिखाया है, हमको आदमी बनाया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। कन्या भी बहुत अच्छे घर की थी, भले घर की थी। और ये भी हुआ कि भाई कुछ दिन बाद तो दोनों, इसके मतलब बच्चे के पिताजी ताऊजी भी जहाँ वो रहेंगे वहाँ चले जाएंगे, यहाँ गांव में क्या करेंगे रह करके। पर उनका बचपन गांव में बीता था, तो गौ सेवा घर में थी, गाय के बिना और दूध दही घी के बिना उनका मन नहीं लगे। गाँवड़े का वातावरण अच्छा होता है, गांव की जैसी प्रसन्नता खुलापन कहीं होता नहीं। हमको भी गांव में अच्छा लगता है, शहर में हमको अच्छा नहीं लगता, गांव में अच्छा लगता। अब तो जमाना बदल गया, नहीं गांव में
14-15 साल तक के लड़के तो नंगे घूमते रहते थे। हाँ, कूद कूद नंगे नंगे नहाते सब नदी में, जब तालाब में सब। चड्डी पहन पहन, नेकर पहन पहन लोग स्कूल चले जाते थे पढ़ने। घुटन्ना, यहाँ तक का घुटन्ना पहन के, नाड़ा लटक रहा हो, नाक पहुँचते जा रहे हैं, स्लेट बत्ती लेके जा रहे हैं। बड़े अच्छे होते हैं गांव के लोग, ज़्यादा उनमें कोई छल कपट तो होता नहीं, प्रसन्न रहते हैं। अब तो टीवी ने सब बिगाड़ दिया, सब शान शौकत में सब बर्बाद हो रहे हैं। शान शौकत पहले थी नहीं। बाजार से खरीद के कोई तेल लगाता था गांव में? तिल का तेल भी घर में हो जाता, उसको कहते थे मीठो तेल। और सरसों का तेल, उसको कड़ुआ तेल। डार में रखते, चपिया में, मीठो तेल, करौ तेल। और लोगों में विवेक था, कड़ुआ तेल किस दिन लगाना है, मीठा तेल किस दिन लगाना है, ये भी विवेक लोगों में था। सपर के आए, नहा के आए और डार में खोली, डार की चपिया में हाथ बोरा, निचुर रहा तेल, बस। ऐसी बढ़िया जीवनी गांव की। तो गांव में जो खुलापन होता है, चाहे जैसे घूमे आओ, चाहे बनियान पैर के घूमे आओ, चाहे उघारे घूमे आओ। और शहर में आप बिना कुर्ता बिना बनियान के घूमने जाओ तो 10 लोग कहेंगे क्या पागल हो गए हो क्या, क्या कपड़े नहीं है तुम्हारे पास पहने? वहाँ कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास कपड़े हैं कि नहीं। अरे मन है, गर्मी लग रही, खुले घूम रहे हैं, क्या परेशानी, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आज भी भारत स्वतंत्र है, ये अनुभूति शहर में नहीं। भारत स्वतंत्र है, ये अनुभूति गांव में होती है। गांव भी ऐसा गांव हो जहां रोड वोड न बना हो, बस और रेल न पहुंची, वो शुद्ध गांव। ऐसे गांव में अनुभूति होती है कि भारत स्वतंत्र है। तो वो गांव में रहते थे। उनके पुत्र ने बहुत आग्रह किया कि पिताजी अब तो वहां चलो। बोले नहीं भैया, हम तो देखे आए, घूमे आए। और बोले कुर्सी पे लटका देते हैं, नीचे बैठने नहीं देते। अपने गांव में चाहे जहाँ बैठ जाओ, चाहे जहाँ खड़े हो, चाहे जहाँ लेट जाओ। यहाँ तुम्हारे यहाँ बड़ा प्रतिबंध रहता है, इसलिए हमारे रुचता नहीं। हमारे तो गांव ही अच्छा, अपने गैया का ताज़ा दूध और बढ़िया छाछ मठा और बढ़िया दही घी घर का हो जाता है, बढ़िया खेत, घर की साग सब्जी, इतना शुद्ध खाना पीना। हम तो भैया घर नहीं छोड़ सकते, घर में ही रहेंगे। तब उसने बहू को अपनी समझा बुझा दिया और बहू ने प्रेम से रसोई बनाना शुरू किया। अब वो बहुत पढ़ी लिखे घर की थी, तो रसोई तो बहुत अच्छी बनावे, और रोटी बनावे इतनी सी लोई ले और इतनी बड़ी बड़ी फुलकियाँ बनावे, ऐसे गुब्बारे से फूल जाए, ऐसी चिपिया से पकड़ के डाल जाए। अब वो बेचारे खेत में काम करने वाले, उनको एक ग्रास भी न हो एक रोटी का, एक रोटी ऐसी डुबा में कप से खा ले। अब गांव में तो ऐसा होता है, रसोई बन के तैयार हो जाती, बाद में परोसा जाता है। और शहरों में ऐसा होता है कि गरम गरम परोसते हैं, अब प्रतीक्षा करो। तो दोनों भाइयों की खुराक इतनी घट गई, बाद में वो 10-5 बार लावे, फिर उसको भी शर्म आवे, कितना खाते हैं बताओ, 10 खा गए। तो कहती दादाजी और लाएं। तो बेचारे शर्म के मारे कहते रंदो बेटा रंदो, रंदो माने रहने दो, रंदो बेटा रंदो। अब वो महीना भर जैसे तैसे बीता। जैसी छुट्टी लगी तो पुत्र आया, वो कहीं दूसरे जिले में था, आया। आ करके बड़ा प्रसन्नता हुई घर में। कहो आपकी बहू ठीक से सेवा तो कर रही है? अरे बोले महाराज क्या कहना, घर में तो ऐसे गुलदस्ता आ गए, क्या क्या कहना, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। पर एक शिकायत है। क्या? बोले जा जो मोड़ी आई ना अच्छे घर से,
मांस मारनू रोटी बनाऊ। माने मांस, मनुष्य का पेट तो भरेगा नहीं तो आदमी मर जाएगा। मांस मारनू रोटी बनाऊ, ना तो खेत पे काम कर सकें ना कहीं घूम सकें। देखो हम दो भैया कमजोर रह गए, या तो हम अब बुढ़ापे में अलग अलग हो जाएं, सो जे खाएं मांस मारनू रोटी, हम तो नहीं खाएं, हम तो अपने टिक्कर ठोकें और खाएं, रोट बना लेंगे खा लेंगे। ये है खाने वाले को भी संकोच हो जाता है। तो पीपा जी महाराज करे 8 सवारे, वो मांस मारनो रोटी नहीं, छोटी छोटी वाली, बड़े बड़े रोट टिक्कड़। 8 सवारे और 8 अवारे। अवारे माने सवेरे जल्दी खा लेते हैं और शाम को भी जल्दी खा लेते हैं। गांव में 4-5 बजे ब्यारू हो गई, 5-6 बजे। तो अवारे माने अपराह्न में 8, कितनी हो गई? 16। रात को अपना 1.5 सेर दूध पी गए। तो 8 सवारे 8 अवारे, 16 दे गोपाला। गोपाल जी भजन तब करेंगे, पहले पक्की लिखा पढ़ी करो। 16 रोट चाहिए हमको रोज, और इनमें तेजो एक घटे तो ये ले थारी माला। राम तेरी भूखा भगति न होई, संत पीपा जी का पद है। राम तेरी भूखा भगति न होई। एक कुआं खुद रहा था, तो कुआं खुदने में गहराई जब हो जाती तो बड़ी सावधानी से खोदना पड़ता, कहीं ऊपर का नीचे न चला जाए, भीतर से वो न हो जाए, कगार ना आ जाए। तो बोले भैया गहराई तो इतने है गई, पानी तो निकाद निकरो जा, अच्छी झीर तो कोई निकरी नहीं, और गहरो खोदने पड़ो, कहीं ऊपर ते कछु दुर्घटना न घट जाए। क्या करें, कैसे खोदें, चर्चा चल रहे थे। एक व्यक्ति आया राहगीर, अरे बोले कितने कुआं हमने खोदे, कितने बनाए, और यूं त्यों बड़े बड़े इतिहास सुनाए उसने। भैया या की हुनर है, या के हाथ में कछु करामत होगी, इतने झिर निकल आवे पानी की। झिर जानते ना, पानी की स्रोत निकल आना। तो बोले पहले भैया इसको भोजन तो कराओ, और तो क्या दे सकते हैं, राहगीर है, भोजन कराओ। तो तमाम मजदूर थे खोदने वाले, 4-6 थे, और सब ने एक एक रोट उनको दिया, खा लिया, और मांगे तो और दिया तो और ले लिया। मोटे मोटे रोट 16 खा गया वो। कितने? झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी और गुड़ और मोटे मोटे रोट 16 खा गया। 16 रोट खा के 1 लोटा पानी पिया। बोले हाँ अब हम लोग तो जो है देखेंगे, आप हमारी सहायता लो, आप कुआं में उतरो। क्यों कुआं में क्यों उतरे? बोले आप बता रहे थे ना, अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे नीचे तक खोदें, स्रोत निकालना है, उतरो कुआं में। तो उसने कहा 16 रोटी खाऊं, ये तो मेरी खुराक है, या में कौन सा हमने ज्यादा खाई लियो। 16 रोटी खाऊं भरोसो राम को, और मेरे बस की नाय धसो कोई गाम को। ब्रज की कहावत है, मेरे बस की नाय धसो कोई गाम को, और बस अपना पिछोरिया डाली कंधा पे और 9-2-11। ये उन लोगों के लिए कहा जाता जो खाते तो खूब हैं, सेवा बिल्कुल नहीं करते हैं, सेवा में कन्नी काटते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहावत कह रही, भैया ये तो वही आदमी है, 16 रोटी खाऊं भरोसो राम को, और मेरे बस की नाय धसो कोई गाम को। कोई गाम को धसया में, हम नाय धसे वाले भैया, हम तो चले।
हम भक्ति भी करते हैं तो भोजन के लिए करते हैं। ये हास परिहास वाली बात नहीं है, ये विचार वाली बात है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति न करके अपनी उदर पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। अरे भाई, उदर पूर्ति तो होगी। विश्वंभर अपने शरणागतों की उपेक्षा करेगा क्या? जिनका नाम विश्वंभर है, नाम विश्वंभर, मलुकदास जी महाराज करे वाणी में, नाम विश्वंभर विश्व जियावे, नाम विश्वंभर विश्व जियावे, सांझ बिहान रिजक पहुँचावे, सांझ बिहान रिजक पहुँचा, राशन पहुँचाता है, सांझ बिहान रिजक पहुँचावे, सांझ बिहान रिजक पहुँचावे, देहि अनेकन मुख पर ऐने, देहि अनेकन मुख पर अब गुण करे सो गुण करी माने, अब गुण करे सो गुण करी माने, गरुआ ठाकुर है रघुराई, गरुआ ठाकुर है रघुराई, गरुआ ठाकुर है रघुराई, गरुआ ठाकुर है रघुराई, कह मलूक का करूं बड़ाई, 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 नाम विश्वंभर विश्व जियावे, नाम विश्वंभर विश्व जियावे। ये विश्वंभर हैं भाई, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। नास्तिक से नास्तिक का पेट भरते हैं, भजन करने वाले को भूखा रखेंगे क्या? भूखा नहीं रख सकते। पद्म पुराण का श्लोक है बाबा, भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवा, योऽसौ विश्वंभरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। भोजन की और वस्त्र की और भी जो कुछ अत्यंत आवश्यक सामग्री, उसकी चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान विश्वंभर हैं वे अपने भक्तों की उपेक्षा कर देंगे क्या? अभी कुछ दिन पूर्व की घटी हुई घटना हम आपको सुना रहे हैं। यह घटना हम इसलिए सुना रहे हैं कि जिसमें आपका विश्वास दृढ़ हो गए। एक ब्राह्मण बालक बहुत सीधा साधा सरल बालक एक मंदिर में पूजा करता था। वो वस्तुतः इतना सीधा बालक कि वो संसार के व्यवहार के योग्य नहीं था, और बाप चाहता था कि जबरदस्ती उसका ब्याह कर दो, संसार में फंसाना। वो फंसना नहीं चाहता था, तो उसके पिता ने उसको मार पीट के भगा दिया। कुछ नहीं, ना कोई सामान, कुछ नहीं, सामान सट्टा कुछ नहीं, ऐसे ही निकाल दिया, भग गया बेचारा। अब इतना सीधा साधा आदमी को कहाँ जाएगा, कैसे गुजारा होगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, समस्या है कि नहीं?
मंदिर में कुछ लोग दर्शन करने आते थे, उन्हीं का सौहार्द था। अरे भाई पुजारी बहुत सीधा, बहुत सीधा, बहुत सीधा है। उसकी सिधाई के नाम पे बिना कोई परिचय के, बिना कुछ समस्या के, उन लोगों ने ही ब्रज में एक जगह छोटी सी 100-200 गज जगह खरीद ली। खरीद करके 2-3 कमरे भी बना दिए और कमरे बना के उसको चाबी दे दी। वो घबरा मारा, कैसे चाबी? बोले ये चाबी है, ये कमरा है, आप सीधे साधे आदमी कहाँ भटकोगे। अब लोग जीवन भर बाबा जी बन के भीख मांगते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारा कमरा बन जाए, हमारी जमीन खरीद, फिर भी नहीं हो पाता। और वो बेचारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सीधे के भगवान होते हैं, प्रत्यक्ष भगवान ने चमत्कार करके दिखा दिया। हमारी चतुराई चालाकी हमारा कल्याण नहीं होने दे रही। हमारी समझ में तो ये आया, हमारी चतुराई चालाकी हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है। हरि गुरु संत इनकी जैसी कृपा हमें अपने जीवन में प्राप्त करनी चाहिए, उस कृपा को पाने में बाधक है हमारी चतुराई। इसलिए भजन की शर्त है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। आप भगवान के होके तो देखो, हो सकता है 2400 घंटे धन के पीछे पड़े रहने वाले, कमाने वाले भूखे सो जाएं, पर ठाकुर जी के सहारे मस्त रहने वाले लोग अपनी इच्छा से भले भूखे रह जाएं, ठाकुर जी कभी उनको भूखा नहीं रखते। किसान अन्न के लिए खेती करता है, बिना चाहे भूस उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भजन करें। शरीर के व्यवहार की वस्तु तो जिसने शरीर दिया वो अपने आप जुटाएगा। बरसाने के बाबा बैठे हैं। आपको अब तक कभी अपने जीवन में अपने लिए चिंता करनी पड़ी? अरे भाई, जिसके दरबार में बैठे हैं, कोई कमी है उसके दरबार में? लाडली जी के दरबार में बैठे हैं। एक कुत्ते को इतनी कृतज्ञता अपने स्वामी के प्रति है, तो विवेक विचारवान मनुष्य को कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। इनको राम तीर्थदास जी को पता होगा। ये पंजाबी भगवान है, पंजाबी बाबा हैं, पिंडोरी धाम के हैं, इनको पता है। पंजाब के संत जो बुल्ले शाह थे, उनका एक पद बक्सर वाले मामा जी कहते थे, पंजाबी में है, वो हमें याद नहीं है। उसका भाव है कि बुल्ले शाह कहते हैं कि बाजी तो तुझे जीतनी चाहिए थी, पर तू बाजी हार गया और बाजी ले गए कुत्ते। क्या है? हैं? हाँ, उठ बुल्ल्या रूठा यार मना ले, है? बाजी ले गए कुत्ते। हाँ, उठ, हाँ, उठ बुल्ल्या चल यार मना ले। अरे बुल्ल्या उठ, बुल्ले शाह नाम, उठ बुल्ल्या चल यार। और मामा जी कहते रूठा यार मना ले, रूठे यार को मना ले। परमात्मा रूठ गया है, रूठा यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते, कुत्ते बाजी ले जाएंगे। दक्षिण भारत में सज्जन जी एक रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे।
श्री स्वामी लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज एक मठ के अधिपति थे, जगतगुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, लाखों शिष्य थे, उनके अनुयायी थे और स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े भक्त पुरुष थे। एक बार वे विचार करने लगे कि भगवान इतनी कृपा करुणा हमारे ऊपर कर रहे हैं और हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। तो उनको लगा कि हम तो भारी कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ नहीं हैं। तब उनके मन में आया कि मनुष्य में कैसी कृतज्ञता होनी चाहिए, वो तो हमारे में आई नहीं। अरे कुत्ते की सी भी कृतज्ञता मेरे में आ जाए तो हमारा काम बन जाए। विचार करते करते इतनी गहराई में उतर गए। श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ में ये चरित्र है। ये इतने अधिक चिंतन में गहरे उतर गए कि मठ को त्याग करके कावेरी नदी के तट पर जाकर बैठ गए, एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन में अनुसंधान करने लगे कि मैं मनुष्य नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं आचार्य नहीं, मैं तो श्री रंगनाथ भगवान का कुत्ता हूँ और बस इसी भाव से मैं भगवान का कुत्ता हूँ। भगवान का दिया हुई टुकड़ा खाऊंगा, भगवान की याद करूंगा, कुत्ते जैसी कृतज्ञता। लोगों ने सोचा इनका दिमाग गर्म हो गया क्या, गर्मी चढ़ गई है, मठ छोड़ करके वहाँ सब कपड़ा वपड़ा सब उतार के बैठ गए, वहाँ क्या बात है। तो लोग पूछने गए कि महाराज जी क्या हुआ, क्यों बैठ गए। तो वो भौंकते हैं, क्योंकि अपने को भगवान को कुत्ता समझ ले तो बोलना बंद कर दिए, भौंकने लग गए कुत्ते जैसे। तो लोगों ने अरे लगा कुत्ता खा गए होगा इन्हें, अब वो कुत्ता का जहर चढ़ गया, अब ये कुत्ता जैसे भौंकने लगे, अब ये किसको काट लेंगे तो वो भी कुत्ता जैसा भौंक भौंक के मर जाएगा। तो अब मठ वाले भी चेला चेली भी नहीं बोले कि चलो महाराज मठ पे चलो, बोले नहीं अब तो गुरु जी को यहीं कोई बात नहीं, अंतिम समय है, कावेरी के तट पे इनको रहने दो। सब चले गए, मठ संभाल लिया सबने, गुरु ये है संसार, गुरु जी को छोड़ दिया। संसार जब तक मनुष्य बने रहे नहीं छूटा, भगवान के कुत्ता बनते ही संसार से छुट्टी मिल गई, देख लो। और आज दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था, क्यों? अपने मालिक का दिया टुकड़ा खाएंगे। भीतर ही भीतर अष्टाक्षर महामंत्र का अनुसंधान कर रहे थे। पहले प्रणव, फिर नमः पद, फिर नारायण शब्द से चतुर्थी का एक वचन, इस प्रकार से अष्टाक्षर महामंत्र का निरंतर वे अनुसंधान कर रहे थे और भगवान की मधुर स्मृति में डूबे हुए थे। आज पहला ही दिन था कि शयन के बाद साक्षात श्री रंगनाथ भगवान चतुर्भुज रूप में पधारे, अपना अधरामृत प्रसाद लेकर के पवाया ही नहीं, सिर पर हाथ पधराया। और इस प्रकार से उन्होंने नित्य प्रति भगवान का दर्शन होता था और वे सदैव वैकुंठ पधारे। ध्यान में आई बात। कुत्ते के मन में स्वामी के प्रति जैसी भक्ति होती है, ऐसी भक्ति भी भगवान के प्रति हमारी नहीं है।